प्यारे भारतवासियों, आपको सबको सशक्त नमन। आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे आपको पता ही है कि 4 जून 2024 को लोकसभा का चुनाव, लोकतंत्र का फैसला आने वाला है। भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता फैसला करेगी कि देश के अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और देश के हित के अंदर क्या क्या मुद्दे सरकार के द्वारा जनता के हित में लिए जाएंगे, क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। सबसे परम मुद्दा है 5 करोड़ परिवार डेली न्याय के आस के अंदर विभिन्न न्यायालयों में और थानों के अंदर चक्कर काट रहे हैं और न्याय की इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप ये देखिए कि कितना लंबा समय, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक हमारे देश के अंदर आम जनता के छोटे से छोटे केस के फैसले हो जाते हैं और इसका फ़ायदा उठा के अपराधी बच के निकल जाता है। और कितने ही लोग, विक्टिम, पीड़ित परिवार और पीड़ित जो है वो भगवान के पास चले जाते हैं। कोरोना के बाद तो ये बात बिल्कुल सामने खुलकर आ गई है कि 25 साल से 35 साल से लेके 50 साल से नीचे कितनी बड़ी स्तर के ऊपर डेथ हो रही है। तो अगर कल्पना कर सकते हो कि अगर 10 साल के बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो इस देश की कानूनी प्रक्रिया के तहत, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको इंसाफ जिंदगी नहीं मिल सकता। और यहाँ तो आम बात है कि 25 साल 30 साल की उम्र के बाद कितने ही मुकदमे दहेज के, तो मतलब कोई ये एक टाइम लिमिट होनी चाहिए जज के ऊपर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सख्त का प्रक्रिया। अभी नई 1 जुलाई 2024 को इसका प्रारूप चेंज किया गया, नाम बदला गया है, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि आज तक कितने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर को सजा हुई है 201 IPC के अंदर, 120-34 के अंदर, कि अपराधी को बचाने के लिए उसने राजनीतिक तंत्र, सरकारी तंत्र, कॉरपोरेट माफिया, लैंड माफिया, आम जनता के अंदर एक्यूज को बचाने के लिए उसने सबूत ही नहीं इकट्ठे किए। और ऐसे विषय के अंदर जो है जरूरी जो सबूत नष्ट हो गए, इसके लिए आज तक ना तो जुडिशियल ऑफिसर की, ना प्रोसिक्यूशन की और क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की कोई सजा नहीं दी जाती। अब इतने न्यायालयों को आप सख्त करना चाहते हो, न्याय को इतना सख्त करते जा रहे हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डर लोगों में पैदा करके न्याय का समाधान नहीं है। लोगों के अंदर जागरूकता ला के न्याय का समाधान है। अगर सरकार ये 1% भी आंकड़ा शो करे कि 1 साल के अंदर खाली दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, जुडिशरी, CGI साहब, कोई भी कार्यालय शो करे कि इस साल अपने इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे जरूरी सबूत इकट्ठे ना करने पर, जिसके अंदर टैक्स पेयर के पैसे से जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, कंप्यूटर दिए जाते हैं, सरकारी कार्यालय दिए जाते हैं, उनको वर्दी दी जाती है, कोई आंकड़ा ही नहीं है। इनसे आंकड़ा मांगो 2F में तो देंगे नहीं, इतने बहाने और एक्सक्यूज हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि देश के अंदर जनता का जो विश्वास है वो न्याय प्रक्रिया से, लॉ एजेंसी के ऊपर से खत्म होता जा रहा है। लोग उदासीन होते जा रहे हैं। 30 लाख करोड़, 5 करोड़ 30-40 करोड़ लोग जो हैं देश के अंदर प्रतिदिन, और उनसे अगर 1-1, 2-2 आदमी उनके संगी साथी, लगभग पूरी देश की जनता न्याय के लिए झुंझ रही है। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जितने विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको मुद्दा बनाए और इसके बारे में अपने अपने घोषणा पत्र में डिक्लेयर करें। लेकिन किसी के अंदर इतना कोई ठोस नहीं है कि हम आते 30 दिन के अंदर ये आंकड़े जारी करेंगे 75 साल के कि किस अधिकारी के खिलाफ इस पर सजा हुई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका फायदा न्यायालय में उठाते हैं कि जब किसी अधिकारी को कोर्ट बुलाती है कोर्ट नोटिस करके, तो वो अपने सीनियर अफसर को पैसा वैसा खिला के, इन्फ्लुएंस करा के इलेक्शन ड्यूटी दिखा देता है, कभी मंडपों में ड्यूटी दिखा देता है, कभी वो अपनी ड्यूटी किसी और अरेंजमेंट में दिखाता है। न्यायालयों में सालों साल जाते नहीं, झूठी रिपोर्ट दे देते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट देते हैं। और रानीबाग थाना आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, ACP मंगलूर डिवीजन, ये मशहूर थाना है। इस थाने के इतने केस चल रहे हैं, अगर आप इसका कोर्ट का अगर रिकॉर्ड निकलवा ले कोई ईमानदार IPS या जुडिशियल ऑफिसर हैं रोहिणी न्यायालय के अंदर, सुनील चौधरी साहब, अगर उनके नेतृत्व में अगर एक कमेटी बना दी जाए या CBI कोर्ट में एक कमेटी बना दी जाए, तो रानीबाग थाना का पता चल जाएगा कि श्रीलंका से, दुबई से, कनाडा में बैठा हुआ माफिया, जिनका लोकल नेटवर्क यहाँ के लैंड माफिया, वो थाने को चला रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। यहाँ लोग पुलिस और न्यायालय से जाने से पहले यहाँ के लैंड माफिया के दफ्तर में जाते हैं और वहाँ जाके उनको प्रोटेक्शन मनी, एक्सटॉर्शन मनी और रिश्वत देकर आते हैं, उनकी डिमांड करी हुई। वहाँ जाके न्याय मांगते हैं यहाँ के लैंड माफिया के दफ्तर में जाके। खास तौर से कांग्रेस के नेता इसके अंदर बहुत प्रसिद्ध है, जिनके साथ बहुत सारे IAS IPS का उन्होंने पैसा यहाँ जमीनों के कारोबार में लगा रखा है, जमीनें कब्जा करने में लगा रखा है। कोई सरकारी तंत्र उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, राजनीतिक तंत्र कार्रवाई नहीं करता। और लोग आज ये देखो, इस देश की व्यवस्था कैसी हो गई है कि लोग न्याय मांगने के लिए लैंड माफिया के दफ्तर में जा रहे हैं, गुंडों के दफ्तर में जा रहे हैं, पुलिस थाने के अंदर और कोर्ट के अंदर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ इतना लंबा समय लग जाता है कि आदमी ऊपर ही पहुंच जाता है। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी 16 साल से सील है
आज तक पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट फाइल नहीं करी। एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी सब मजे ले रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है, ना न्यायालय को परवाह है, ना न्यायालय को ठोस ऑर्डर पास करती है। न्यायालय के पास एक डेट पूछती है, एक लंबी डेट लगा देती है कि हमारे पास समय नहीं है। न्यायालय ये नहीं देखती कि अगर कोई इंसिडेंट 2008 का है, 2012 की एफआईआर दर्ज है, आज 12 साल हो गए, न्यायालय अपना एक आदेश जो है वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा, एक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं मान रहा। मैं बाढ़ डिस्ट्रिक्ट साहब से भी, इंद्र सिंह सरोज साहब से भी प्रार्थना करूंगा और उनकी कमेटी से कि वो भी इस मैटर को देखें। जो प्रेजेंट डीजे साहब हैं वहाँ पे वो भी देखें कि वो न्यायालय की ऐसी क्या मजबूरी है जो 12 साल के अंदर वो अपना एक ऑर्डर पास नहीं करा पा रहे। एक फोटो को जो है, एक मोबाइल को एफएसएल के लिए नहीं भेज पा रहे। और रानी वाक्य जो भी एसएचओ चेंज होता है, अभी मुकेश कुमार है, इसके पहले आपको पता ही है वो मनोज कुमार है, एक तो एक जैसे नाम वाले पुलिस वाले हैं ना। ये थाने में जब रिपोर्ट भेजते हैं, कोर्ट के अंदर अपना पूरा नाम लिखते हैं। चंद्रशेखर साहब हैं, पुष्पेंद्र आ गए, जितेंद्र, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ लैंड माफिया का अगर एक फोन चला जाता है तो पूरा थाना हिलता है और काम हो जाता है। लेकिन अगर न्यायालय का आदेश इनके पास चला जाए, 100-200 से ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग है, उसको ये न्यायालय के आदेश को ये लोग नहीं मानते। उसके लिए अपने अफसर ड्यूटी लगा देते हैं, हर डेट पे डेट लेते हैं। इनके पैरवी ऑफिसर, इनके नायब कोर्ट सब लोग मिले हुए हैं। थल्ले चक्र सीबीआई की जांच की मैं मांग करता हूँ। इम्पॉसिबल क्राइम पे पता नहीं हजारों एफआईआर इन लोगों ने दर्ज कर रखी है। सीबीआई की मांग करता हूँ, अगर मेरा कथन झूठे है तो मुझे जेल भेजा जाए, और अगर सत्य है तो इनकी संपत्ति जब्त करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर जाए। ऐसा मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, जो कि खुद शोषित हैं, इस सिस्टम का हिस्सा है, सोशल मीडिया के अंदर से पता चला है कि उनके साथ किस तरीके से जो है उनको भेष बदल के रहना पड़ा, इस सरकारी सिस्टम का शिकार होना पड़ा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वो खुद इसके प्रताड़ित हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी खुद, उन्होंने विधानसभा के जो लोकसभा में होकर जिस तरह से प्रोटेक्शन मांगी, 3 साल बाहर के चुने हुए लोकसभा प्रतिनिधि को मांगना पड़ा। 85 मुकदमे बताते थे उनके खिलाफ दर्ज कर रहे थे उस टाइम की सरकार ने, और आज वही चीज़ समय पलट गया। तो अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री ना बन पाए, अगर गृह मंत्री बन ना पाए, प्रधानमंत्री ना बन पाए, तो क्या उसको इस देश में अधिकार में उसको न्याय नहीं मिलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी नरेंद्र मोदी ना बन पाए, अगर कोई आदमी गृह मंत्री ना बन पाए, अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री योगीनाथ जैसा अगर सक्षम ना हो पाए, तो ये देश उसको न्याय नहीं देगा? क्या न्याय पाने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री होना जरूरी है? ये मेरा सवाल है। और मैं चाहूँगा कि इस इलेक्शन में वोट करते वक्त ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि जिन लोगों की पहुँच ऊपर तक नहीं है, जिन लोगों के IAS IPS लोगों से संबंध नहीं है, जिन लोगों के पास काले धन के कुबेर के खजाने नहीं है, तो क्या ये देश उनको इंसाफ नहीं दे पाएगा? ऐसी क्या कमी बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इस संविधान में छोड़ दी, जो 26/11/1949 को उन्होंने ये कमेटी से जो पास हुआ था और 26/1950 संविधान मिला, उसमें ऐसी क्या कमियां छोड़ी गई हैं? मैं चाहता हूं कि जो अब सरकार बैठी है और जो आने वाली सरकार है वो इस और गौर करे। इसी साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।